महाभारत में देश, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत की एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी और कैसे होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों पांडव वन में जाओ और जो कुछ भी देखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। पांचों भाई वन में गए और अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन दूसरे दिशा में भ्रमण पड़ते कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा, दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने क्या देखा, नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लटकती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराए, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म से कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कौन किसका श्राद्ध करेगा, कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धर्म और उसके ऊपर ही रहेगी। तो कोई विरला ही सत्पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारी नहीं है, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्णा, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने ये देखा कि 6-7 बड़े कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग लड़की लड़के के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं।
उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य ये कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में लोग ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर और असमानता अपने चरण पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा, वह यह एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में इन कड़वी सच्चाइयों को वर्तमान समय में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह हकीकत है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। ये ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को ये प्रभावित करता रहा है। तो दिन में थोड़ा सा भी समय मिले तो ईश्वर को याद जरूर करें। मात्र ईश्वर की भक्ति ही आपको कलयुग के बुरे प्रभाव से बचा सकती है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।